आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 हो गई। हॉस्टल वार्डन परीक्षा होने के बाद एक एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड तरीके से मॉडल आंसर आया और उस मॉडल आंसर के बाद फिर से आवश्यकता पड़ रही कि इस पर एक थोड़ी सी चर्चा कर दी जाए मॉडल आंसर पे, कि मॉडल आंसर आने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो बदल सकते हैं फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद, और अगर वो बदलेंगे तो उसके बदलने के बाद एक्चुअल में क्या होना चाहिए हमारा मॉडल, कितने नंबर तक कटअप जा सकता है, कितने तक कटअप नहीं जा सकता। हमेशा की तरह आपको मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि ये कटअप सालों से मेरे पढ़ाने का एक अनुभव और बहुत सारे विद्यार्थियों से परिचर्चा, यानी कितना नंबर उनका जा रहा है, कितना गलत हो रहा है, उसके आधार पर है। हो सकता है कि अगर रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले, हालांकि इस बात की संभावना नहीं है, एक एवरेज जो कटअप बताऊंगा उसके आसपास ही जाएगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट की बौछार ना कर दीजिएगा। चलिए, कुछ प्रश्न पर दावापत्ती हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से और विद्यार्थियों के माध्यम से, कुछ लोगों ने भेजा था। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो कुछ प्रश्न है मेरे पास जिसपे दावापत्ती लगाया गया होगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने लगभग 6 ऐसे प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्न पर कहा जा रहा है कि 101% इनके आंसर बदलेंगे। मैं भी इस पर कुछ चर्चा कर लेता हूं, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे। देखिए, एक योग रूढ़ वाला सवाल है, तो वो उस योग रूढ़ वाले सवाल पे बदलने के चांसेस हैं मैथ्स में, सॉरी हिंदी में योग रूढ़ वाला वो बदल जाएगा। मैथ्स का एक सवाल था सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री वाला, तो वो तो जरूर बदलना चाहिए। यानी इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में से कोई एक पार्ट आपको शब्द दिया है और आंसर उसके हिसाब से लिया है, लेकिन हिंदी वाला जो पार्ट था उसमें उसका अपोजिट था, इसलिए उसके हिसाब से आंसर अलग आया था। मतलब प्रश्न जो दिया है हमको गणित में, उसमें अंग्रेजी में जो लिखा हुआ पार्ट है और जो हिंदी में लिखा हुआ पार्ट है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए आंसर भी अलग आएगा। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न का जो उत्तर है अब मान के चलिए कि बदल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल वाला सवाल गलत था, डेफिनेटली वो विलोपित होगा। फलक वाला जो सवाल है इसका ही बदलने के चांसेस है, क्योंकि इसमें भी एक चीज गलत किया गया है। एक सवाल और है मैथ्स में, खास करके इधर आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो उत्तर है वो ठोस होगा, ऐसा करके एक सवाल था, जिसमें खोखला बेलन और गोली कोस के बारे में कंफ्यूजन था। तो बोर्ड ने क्या किया है, खोखला बेलन और गोली कोस दोनों को नहीं लिया है, विकल्पों की बात कर रहा है। मतलब आंसर को उसने क्या किया है, ठोस को लिया है, घन को लिया है और बेलन को लिया है, खोखला बेलन और गोली कोस वाले भाग को नहीं लिया है। तो वो उस प्रश्न का उत्तर स्थिर रहेगा, मतलब सही आंसर लिया, वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब इनमें से कौन सा ठोस है, घन को लिया है, बेलन को लिया है, खोखला बेलन और गोली कोस को नहीं लिया है, होलो सिलेंडर और होलो स्फीयर को नहीं लिया है। तो एक तरह से वो एक प्रकार का सही आंसर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद यानी एक तरह से हम कह सकते हैं हिंदी का एक चेंज होगा, पूरक वाला का एक चेंज होगा, फलक वाले का एक चेंज होगा, क्रिएटिव थिंकिंग ओरिएंटेशन। अब ये सीडीपी का सवाल है, मुझे उतना ज्यादा अनुभव नहीं इस चीज का, तो हो सकता है कि शायद इस पर चेंज हो, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। और एक सवाल गूगल अकाउंट को लेकर है, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं हो और ना हो। आप इस चीज को भी समझिएगा, प्रिंटर से भी एक क्वेश्चन था, लाइन प्रिंटर या कुछ और प्रिंटर को लेकर के, लेकिन इस बार जो आंसर लिया है उस आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रश्न व्यापम में 2 बार पूछ चुका है और दोनों बार व्यापम ने अलग अलग आंसर लिए है। तो इस पर भी एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि आंसर को क्या लेगा, इसलिए उसको फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। इंकजेट प्रिंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, उसे अभी ठीक है 40 से 60% चांसेस में रख सकते हैं, ठीक है।
वाक्य शुद्ध वाला एक सवाल है और अबूझमाड़ वाला एक सवाल है। तो इनके भी बदलने के चांसेस हैं। एक सवाल और भी है मलेरिया वाला, तो अलग अलग सोर्स से अलग अलग आंसर के रूप में दे रहे हैं, तो उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, है ना। कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि कद्दू वाला में बदलाव होगा, विक्टोरिया वाला में बदलाव होगा, तो इसमें बदलाव होने के चांसेस नहीं है। 1858 की क्रांति जब हुई थी तो उस क्रांति के दरमियान उन्होंने अपने को साम्राज्य घोषित नहीं किया था। इसके लिए पहला दिल्ली दरबार लगा था और उस पहले दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन के प्रयासों से ही क्या किया गया था, महारानी विक्टोरिया को जो है महारानी का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए इधर के जो कुछ प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण सही है, प्रकाश संश्लेषण ही होना चाहिए, ठीक है। तो इधर के जो सवाल हैं उनके चांसेस नहीं है चेंज होने के। मतलब अब आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि आप मेरे को ये बताइए, ये योग रूट वाला, जैसे हम इस योग रूट वाले सवाल की बात करते हैं, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, गूगल अकाउंट की बात करते हैं, तो आप मेरे को ये बताइए जितने भी विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन होने वाला है, क्या सबका सही नहीं होगा? लगभग सभी लोगों ने तो ऐसा ही बनाया होगा। तो उस मॉडल आंसर में अगर इसको परिवर्तित करेगा भी बोर्ड, तो एक तरह से सबका चेंज होगा। ऐसा नहीं कि ये 5 प्रश्न मेरे अगर सही हो गए तो मेरा जो 64 आ रहा है वो 69 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो सभी का हुआ, क्योंकि लगभग कॉमन क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन होगा, है ना। आपका जो मार्क्स है उसे अगर हम परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो कटअप मैंने पहले बोला था लगभग उसके उतने ही होने के चांसेस हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसे तो बोर्ड क्या करेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, आपका मार्क्स नहीं बढ़ाएगा, परसेंट बढ़ेगा। तो अभी भी अगर देखा जाए तो जो जितने विद्यार्थी हैं, मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो जनरल और ओबीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा है, उनका मार्क्स आप यकीन करिएगा 64 से लेकर के 66 के बीच में फंस रहा है, और 64 से लेकर के 65 के बीच में, 66 के बीच में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो 64 से 66 के बीच में जनरल ओबीसी का मार्क्स सबसे अधिक आ रहा है। तो फिर भी अगर इसमें से 2-3 सही भी लेंगे, यानी उसमें माइनस मार्किंग भी अगर गलत होगा, तो निश्चित तौर पर जो कटअप है वो परसेंटेज के रूप में अगर लिया जाए तो मेरे हिसाब से अभी अनुमान है कि 70 से लेकर के 72% के बीच में। हो सकता है कि ये 70 ना होकर के 69 में भी फंस जाए, है ना। फिर भी आप जनरल कैटेगरी के लिए आप 70 से 72% मान के चलिए। इसी को अगर हम कहेंगे तो ओबीसी के लिए 68 से यहाँ पर 70 माना जा सकता है, ठीक है। ये परिवर्तन के बाद, अब किसी का 65 आ रहा है तो चेंज होने के बाद 68 होगा, लेकिन परसेंटेज में तो लगभग आप उतना ही रहेगा ना। मान लीजिए किसी का 65 आ रहा है, थोड़ा बहुत बदला तो पूरे सारे विद्यार्थियों को बदलेगा। तो 68 से लेकर के 70% के बीच में जिनका आएगा, सरल भाषा में कह लीजिए कि चेंज हुआ, आपने 65, आपका 65 आ रहा है और 65 आने के बाद आपका 3 मार्क्स बढ़ के 68 हो गया, तो उस अवस्था में 68 से लेकर के 70 के आसपास कटअप जो है ओबीसी के लिए जाएगा, और 70 से लेकर के चेंज होने के बाद 72 के आसपास का जो परसेंटेज है किसके लिए होगा, जनरल के लिए होगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि इनका जो है आप 63 से लेकर के आप मान के चलिए इस चीज को 67 के बीच में इनका, और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 55 से लेकर के आप जो है 60% तक के होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। ये जो अनुमान है वो महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, तो उतना हैवी कैलकुलेशन अगर हम नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको आंकलित करना बड़ा मुश्किल है। तो अनुमानता है एक सामान्य जनरल विद्यार्थी के हिसाब से चेंज होने के बाद, यानी आपका नंबर बढ़ भी गया यहाँ, तो बढ़ने के बाद 70 से 72 के बीच में कटअप जाना चाहिए ओबीसी जनरल के लिए, ओबीसी का 68 से लेकर 70 के बीच में, एससी का 63 से 67 के बीच में, और एसटी का 55 से लेकर के 60 के बीच में। ये मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो आप इस पर ज्यादा मेहनत ना करें, ज्यादा समय ना गंवाएं, और आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं
प्रयोगशाला परिचारक का जो आप तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, मन लगा करके तैयारी कीजिए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे अभी भविष्य में एग्जाम होने वाले हैं। प्रसन्न मन से, खुश मिजाज तरीके से, आप आनंददायक तरीके से एक आकलन करके रख लीजिए। हो सकता है कि आप अभी बॉर्डर पे हो, और अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप एक चीज समझ लीजिए, भगवान आपके हाथ से अगर कुछ ले लेता है तो इसलिए लेता है ताकि उससे भी बड़ी और अच्छी चीज आपको दे सके। तो एकदम टू बी पॉजिटिव, बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। सभी को थैंक यू।